नमोधाय। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कोरोना वायरस की मार में आप सब लोग सपरिवार सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल गौतम बुद्ध का जन्मदिन है और बैसाख की जो पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध पैदा हुए थे और इसी पूर्णिमा जो बैसाख की है 35 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी पूर्णिमा के दिन बैसाख के दिन में उन्होंने अपना जीवन जो है उनका परित्याग हुआ था। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो गौतम बुद्ध हैं जिनका बनाया हुआ धर्म पूरे विश्व में आज सब लोगों ने स्वीकार किया है। पूरा विश्व आज बौद्ध में है। अगर हम इंडिया और उसके आसपास के देशों की बात करें तो श्रीलंका जैसे लोग, चीन जैसे लोग, थाईलैंड जैसे लोग पूरी तरह बौद्ध में हो गए हैं और हमारे देश में भी बुद्धिस्ट लोग हैं बट उनकी संख्या काफ़ी कम है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय में ये कहकर कि मैं हिंदू रहकर पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, उन्होंने अपनी वेदना और पीड़ा का इजहार तो किया था। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए सभी चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश तो की है, लेकिन बहुत सारी आबादी हमारी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई है। हमें इस विषय पर भी चिंतन और सोचने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में बतौर प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत हूं और साथ साथ मैं भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं और इसके अलावा सारे संगठनों को, सरकारी विभागों को मिलाकर जो महासंघ बना है उसका भी मैं 1997 से प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं आज बैंकों के लोग, आप LIC के लोग, जो भी सरकार के क्षेत्र में लोग हैं वो लोग सब विभागों में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस दुर्गम समय में भी अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। देश के विकास के लिए उनका जो समर्पण है वो पूरे देश के सामने है और आज ये भी सिद्ध हुआ है कि अगर इस दुर्गम समय में अगर कोई काम आया है तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही काम आए हैं। प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका मुझे लगता है कि देश से अब छिपी हुई नहीं है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप अपने साथी जो आपके लिए समर्पित भाव से पूरे देश में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनमें अनुसूचित जाति जनजाति, बहुजन समाज, माइनॉरिटी, गरीब समाज के लोग भी शामिल हैं। तो आपका उन सबके प्रति जो भी लोग सेवा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग विशेष का है, सबके लिए आपका सम्मान होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। और इस समय में भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनमें आप कोताही ना बरतें। कल देखने में आया कि कई शहरों में शराब की दुकानें खुली, बड़ा दुख हुआ देख करके कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, पुलिस भी वहाँ मुझे ऐसा नज़र आई उनको अलग अलग करने में। तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी, इससे पूरा देश जो हमारा है वो संकट में आ जाएगा। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप इन सभी मापदंडों का जीवन में पालन करें। भगवान बुद्ध का कल जन्मदिवस समारोह है, जन्मदिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। आप लोग भी अपने तरीके से अपने श्रद्धा सुमन गौतम बुद्ध जी को अपना अर्पित करें और बौद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए, उनके आदर्शों को उतारने के लिए आप सब लोग संकल्प लें। साथ साथ अभी मुझे बड़े दुख के साथ अपने समाज को, बहुजन समाज को सूचित करना पड़ रहा है कि इन दिनों में जबकि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से पीड़ित है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो एक के बाद एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण के खिलाफ जो आदेश हैं उनको देने में बहुत ही मतलब ये है कि ईमानदारी से काम कर रहा है। बड़ा अफसोस हुआ कि 7 फरवरी को एक डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने की बात कही। इसके बाद 17 अप्रैल को एक और डिसीजन आया जिसमें सीनियरिटी समाप्त करने की बात कही और 22 अप्रैल को एक डिसीजन आया कि SC/ST के अंदर क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू करने की बात कही। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पूरा देश और पूरी दुनिया महामारी से पीड़ित है, हर आदमी अपनी जान बचाने की सोच रहा है, ऐसे समय में भी सुप्रीम कोर्ट अगर SC/ST समाज के खिलाफ ऐसे जजमेंट दे रहा है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस संबंध में हम लोगों ने जूम के माध्यम से कई मीटिंगें की हैं और आने वाले समय में भी इस संबंध में हमने 10 वकीलों की टीम तैयार की है। वो इसको लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में जब सरकार की तरफ से इजाज़त मिलने की जुलने की, तो हम सब लोग मिलकर के भावी आंदोलन समाज के हित में तय करेंगे। तो मेरा निवेदन है समाज के सभी आम और खास से, मेरा सभी इन दिनों में एक चीज़ और अब देखने में आई है कि हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी इतनी बढ़ गई है, SC/ST समाज के साथ में इतनी एट्रोसिटी बढ़ गई है।
तो मेरा निवेदन है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार से, कि जहां लोग कोरोना वायरस की मार से अपनी जान बचाने में एक तरफ परेशान हैं, वहां सामान्य जाति के, सवर्ण जाति के जो ऐसी मानसिकता जो के लोग हैं, वो हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी करने में भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस विषय में भी सरकार ध्यान दे। हमारे SC/ST समाज के साथ इस कोरोना की महामारी के दौरान भी एट्रोसिटी बढ़ रही हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसी चीज़ों को रोकने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये सरकार को निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। एक बार पुनः मैं अपने सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना की इस महामारी के दौरान भी अपने कार्यालयों में आकर के अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को ऊपर करने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जितने भी प्रशंसा की जाए उतने कम है। और विशेष रूप से मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, नर्सिस का धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन सब लोगों ने निश्चित रूप से अपनी जान को जोखिम में डाला और हमारी जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन लोगों को जितने प्रशंसा की जाए, जितने इन पर फूल बरसाए जाएँ, जितना इनका हौसला अफजाई की जाए उतनी कम है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि ये जल्दी ही मैं भी रोज़ाना नियम से अपने कल्याण संघ के मुख्यालय में रोज़ाना आता हूँ। डेली जो भी गतिविधियाँ हमको संचालित करने की मेरी हमेशा कोशिश होती है। आप लोगों से मैं जूम के माध्यम से मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं, आपके साथ शेयर करूं, आपके दुख सुख को जानूं, अपनी स्थिति से आपको अवगत कराऊं। तो आपका जो कल्याण संघ का मुख्यालय है कनॉट प्लेस स्थित, ये रोज़ाना नियम से खुलता है। मैं नियम से इसमें रोज़ आता हूँ और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, भारत सरकार के जो डायरेक्टिव्स हैं उनका पूर्णतः पालन करते हुए आपका दफ्तर नियमित रूप से खुल रहा है और नियमित रूप से हम अपने समाज के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सबका साधुवाद करता हूं और गौतम बुद्ध जी के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कल आप अपने घरों में रहते हुए शांति प्रिय तरीके से, इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल आपने अपने घरों में रह करके सेलिब्रेट किया, इसी तरीके से आप गौतम बुद्ध जी के जन्मदिन को अपने घर में रह करके सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।